ट्रेडर्स गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक। स्वागत आपका नए वीडियो में। बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी में। उससे पहले डिस्क्लेमर दे देता हूँ, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड पर्सन, दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल। कोई भी ट्रेडिंग रिकमेंडेशन नहीं है। अपनी ट्रेडिंग प्लान बनाने से पहले वित्तीय सलाहकार से अपना सलाह ज़रूर ले लें। तो काफ़ी दिन हो गए फास्ट बैंक निफ्टी के बारे में डिस्कस किया था, तो ये निफ्टी का चार्ट है, डिस्कस फिर से करते हैं। एक बार डेली चार्ट की पिक्चर समझाने की कोशिश करता हूँ। हम क्या थे, हमने पहले बोला था कि हमारे लिए क्रिटिकल लेवल क्या रहेगा, 23,070। जब तक ब्रेक नहीं होगा हम नीचे की तरफ नहीं देखेंगे। तो एज वेल एज हमारा एक्स का हाई कटा था यहाँ पे और मार्केट कंटिन्यू अपसाइड डायरेक्शन में है। तो अभी मार्केट करेक्टिव रेंज में अपसाइड जा रहा है या इम्पल्स के मोड में जा रहा है, ये फ्यूचर में अपने आप पता लग जाएगा। बट अपना काम है छोटे लेवल, छोटी काउंटिंग से अपनी स्ट्रेटजी को डेवलप करते रहना। तो यहाँ पे मैं इसको मान के चल रहा हूँ, ये ए और 1 दोनों है। ये जो लो लगा है ये वेव 2 एंड बी दोनों के दोनों हैं, एज वेल एज सेम डायरेक्शन। अभी चल क्या रहा है, ये चल रहा है सी या चल रहा है वेव थर्ड। दोनों कंडीशन हो सकती है, वेव 3 भी हो सकता है, वेव सी भी हो सकता है। तो अभी इसका इंटरनल में क्या बना हुआ है, 1-2 बना है। वेव 3 का सबऑर्डिनेट 3, वेव का सबऑर्डिनेट 1 बना है यहाँ पे और सबऑर्डिनेट 2। या इसको हम मान सकते हैं कि भी सी वेव के अंदर 1 मूव बना है और सी वेव के अंदर 2 मूव बना है। इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं एलेट वेव के हिसाब से। अभी ये तो होगी बड़ी डायरेक्शन। अभी अपने को सिर्फ कैलकुलेशन क्या करनी है, इतने पॉइंट को समझना है कि भाई इस रेंज में क्या चीज़ बन रहा है, क्या सपोर्टिंग लेवल है और क्या रेजिस्टेंस लेवल हो सकते हैं। तो मैंने इसके अंदर का एक काउंटिंग मार रखा है ऑलरेडी कि ये 1 2 3 4 5 सबऑर्डिनेट के अंदर यहाँ पे भी क्या बना है 1 और प्राइस ने 2 बना दिया यहाँ पे। तो क्रिटिकल रहेगा हमारे लिए अभी लो 23,606 का। लेकिन उससे पहले हमारे को ये लेवल टेस्टिंग चाहिए। 24,783 का लेवल टेस्ट होने के बाद तो वेरी क्रिटिकल हो जाएगा 23,606। जब तक 24,783 नहीं टच होगा तो ये प्रोबेबिलिटी है कि भाई नीचे में इसको काटने की ये प्रोबेबिलिटी रखता है। अगर टच हो जाता है तो पॉसिबिलिटीज नेगलेक्ट हो जाएंगी, ये नहीं कटेगा फिर। तो अभी इस पॉइंट के आगे की काउंटिंग को समझते हैं कि क्या स्टोरी बन रही है मार्केट के अंदर। तो अभी देखो कि भाई हम 23,606 से आए थे, हम वहाँ से पहले ही पकड़ लिया था कि वहाँ पे क्या सीन चल रहा है। तो यहाँ पे मैंने देखा कि भाई ये 1 वे भी लग रहा है मेरे को, और 1 के अंदर क्या बनने लग रहा है, सबऑर्डिनेट बन रहा है। तो मतलब वेव भी चल रहा है, वेव सी नीचे बनेगा डेफिनेट। अभी देखते हैं वो मार्केट गैप अप होगा, गैप डाउन होगा एज वेल एज, वो आप देख सकते हैं मंडे की ओपनिंग के अंदर या मंडे के दिन में। तो मैं इसको मान चल रहा हूँ कि एक छोटी करेक्शन इस ट्रेंड में बची हुई है। तो वेव ए से बी में प्राइस गया, सी के अंदर मिनिमम रेशियो देगा। तो मिनिमम रेशियो क्या होंगे वो भी बताऊंगा मैं आपको। अभी नीचे में सपोर्ट निकल के आता है 24,337 एंड 24,270 का जोन। अगर उसके नीचे जाएंगे तो 190 से 180, सिर्फ इतना ही जोन है, उससे बड़ा जोन नहीं है। और नीचे जाएंगे तो अपना क्या हो गया 2425 24,010 का नंबर आ जाता है। तो यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट है इस जोन में आके, तो प्रोबेबिलिटी यही बनेगी कि ये भी सपोर्ट है हमारे लिए, यहाँ पे भी सपोर्ट है, इधर भी सपोर्ट है। तो अभी देखते हैं पिक्चर क्या होगी। अभी वेव सी का जो मिनिमम टारगेट होता है हमेशा 61% होता है। तो ये वेव ओके, तो
अभी हमने देखा कि भाई मिनिमम टारगेट क्या बनता है वेव सी का। टारगेट मतलब कि जो उसको आना पड़ता है उतना आके वो वापस चला जाए, नॉट इशू। जो रेगुलर रूल है इलिट वेव का, तो भाई इतना तो आना पड़ेगा। फिर अगर हम ए बी सी की करेक्शन सही रीड कर रहे हैं तो इतना तो आना पड़ेगा। नीचे में मैंने सपोर्ट आपको बता दिए, नीचे में जाएगा तो ये टर्न यहाँ से भी हो सकता है, अगर यहीं से भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटीज है। प्राइस एक्शन इज मस्ट, हमेशा क्या होगा, प्राइस एक्शन मस्ट होगा। इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम में फिर नीचे आके देखते हैं। तो अभी एबीसी करेक्शन आप समझोगे कि भाई इसमें अगर एबीसी की करेक्शन है तो क्या करेगा, प्राइस इन लेवल को टच करेगा। अगर नहीं टच कर रहा है तो दैट मीन्स क्या होगा, प्राइस इस पूरे सेक्टर का क्या ले सकता है, फिर अप साइड में टाइम ले सकता है और भी। तो इस कंडीशन में हमारा क्या होना चाहिए कि भाई प्राइस इस हाई को ब्रेक कर देगा, कोशिश है कि इस हाई को ब्रेक कर सकता है, बट ये लेवल नहीं आना चाहिए। फिर अगर वेव भी हुई तो 24,869 का लेवल टच नहीं होना चाहिए। अगर टच हो गया तो ये करेक्शन यहीं पे ख़त्म है, इसका कोई रोल नहीं रहेगा फिर। तो इस तरीके से ए बी सी की करेक्शन में मार्केट का नीचे की तरफ ये रेंज है। अगर मार्केट और टाइम खींचती है यहाँ पे कि भाई ये और खींच गई, तो ये आपके एंट्री लेवल है कि यहाँ पे कुछ ढूंढ सकते हैं आपको प्राइस एक्शन अगर नज़र आता है इस जोन में। क्या है यहाँ पे कुछ कोई रेजिस्टेंस नहीं है, दिस इलिट वेव के अंदर टाइम इंपॉर्टेंट होता है, तो इस जोन के अंदर आपको कुछ ना कुछ मिल सकता है। बाकी क्या करना है, नीचे से पुल बैक ही ढूंढना है। जो हमने देखा कि अगर मैं टाइम फ्रेम के हिसाब से बात करता हूँ कि भाई इलिट वेव के अंदर टाइम पीरियड होता है, तो मैंने एक टाइमिंग कैंडल लगा रखी है यहाँ पे 1 आवर की कैंडल है अपनी लगभग। तो ये टाइमिंग कैंडल यानी कि नीचे मार्किंग चलेगी, मार्केट नीचे रहता है लगभग और ट्रेंड चेंज करता है। अभी हमारे पास इसके बीच में भी एक सपोर्ट लेवल है 24,550 24,530, ये एक अच्छा खासा सपोर्ट है। प्राइस यहाँ पे आ रहा है, क्या कर रहा है ये आपको देखना है। तो स्ट्रक्चर ऊपर से देखोगे तो प्राइस ने जो स्ट्रक्चर बनाया है यहाँ से एज वेल पूरी की पूरी लोअर लो फॉर्मेशन प्राइस ने दी है। अभी तक कोई हायर हाई नहीं लगा है, तो इम्पोर्टेंट ये स्विंग भी रख सकते हैं कि भाई इसके ऊपर अगर मार्केट ऊपर जाता तो क्या होगा, पॉसिबिलिटी कि वो कहीं हायर हायर ना बना दे। इस तरीके का पैटर्न समझ सकते हैं हम, तो वो आपको मदद करेगा। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने बता दिए हैं, थोड़ा सा मोटा बड़े लेवल के रेजिस्टेंस और देता हूँ। तो ये रेशियो इंपॉर्टेंट है, इनको अभी कोई काम नहीं है। तो नेक्स्ट जर्नी क्या होगी भाई, अगर यहाँ से वेव 2 करेक्ट होती है तो हमको प्लानिंग क्या करनी है, डिप्स पे जो सपोर्ट है वहाँ कहीं प्राइस को रिवर्सल करने की कोशिश करनी है। फिर ऊपर में रेजिस्टेंस क्या है 24,965 टू 25,010 का यहाँ पे एक रेजिस्टेंस देखने को मिलता है। तो देखेंगे वहाँ पे अगर रिएक्शन होता है, नहीं तो फिर क्या करेगा मार्केट, इस जोन के अंदर आगे और भी रेजिस्टेंस हैं। अगर हम देखेंगे तो 25,500 से लेके 25,700 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है ऊपर की साइड में। तो वहाँ पे कुछ ना कुछ रिएक्शन आपको देखने को मिलेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अभी आने वाली है हमारी गैन की डेट। तो गैन की डेट पे अलर्ट रहना है। तो गैन की डेट कब है, ऑलमोस्ट 12 अगस्त का है, तो उसका हाई लो मार्क कर लेना आपके लिए, वो भी एक ट्रेड प्लान बनाने में आपका सपोर्ट करेगी। बात करते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी के अंदर भी काफ़ी सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने मार्किंग कर रखे हैं। पूरे स्ट्रक्चर को अगर हम रीड करते हैं भाई कि भाई अभी प्राइस का जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे वेव 1 या वेव ए, वेव बी या 2, इन पॉइंट को हम मान सकते हैं वेव ए, वेव 1, वेव बी, वेव 2, प्राइस लीडिंग इन वेव 3 एंड सी। सेम स्ट्रक्चर यहाँ पे है सी और
3 के अंदर मार्केट लीड कर रहा है। तो अभी 3 के अंदर क्या हुआ है, 1 2 3 4 बन गए, तो ऊपर में क्या है 127 इसका जाएगा मार्केट से, अगर हमारी कैलकुलेशन सही है। तो मिनिमम जो प्रोजेक्शन 127 की है उसके ऊपर कहीं भी जाए नॉट इशू। तो 127 मतलब कि 59,536 ऊपर का प्रोजेक्शन कि भाई ये इतना तो जाना चाहिए। अभी इस करेक्शन के अंदर क्या चल रहा है मार्केट, भाई यहाँ से जो करेक्शन आई ABC की करेक्शन थी ये, अभी प्राइस क्या कर रहा है कि भाई टाइम बिता रहा है। तो अभी सिर्फ इतना स्ट्रक्चर तो हमने समझ लिया, अभी इस बॉटम से आगे का स्ट्रक्चर समझते हैं उसके अंदर क्या है। तो आते हैं छोटे चार्ट पे, तो 1 आवर के चार्ट पे हमारे को जो पिक्चर नज़र आ रही है, तो इसके अंदर क्या हो रहा है, सबऑर्डिनेट फॉर्म हो रहे हैं। तो सबऑर्डिनेट फॉर्म हो रहे हैं, तो सबऑर्डिनेट 1 2 3 4 कंटिन्यूस है। तो यहाँ से क्या 1 2 3 एंड 4 इज रनिंग। तो सेम स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या बन रहा है, वेव ए वेव बी और प्रोजेक्शन वेव सी का निकलता है यहाँ पर भी। दोनों इंडेक्स एक दूसरे के साथ में सेम चार्ट पैटर्न को रिपीट कर रहे हैं यहाँ पे। मतलब कि अगर नीचे मार्केट आता है तो इलेट वेव के हिसाब से जो मिनिमम टेस्टिंग लेवल होगा 523, ये मिनिमम टेस्टिंग लेवल होगा। तो नीचे में कहाँ तक लीड कर सकता है मार्केट लीड कर सकता है इस सपोर्ट तक 5760 57,121। यहाँ पे आके प्राइस एक्शन देख के नेक्स्ट ट्रेड प्लान बना सकते हैं। तो ऊपर में एक रेजिस्टेंस है यहाँ पे 57,830 का फिलहाल, तो देखते हैं कि वो क्या एक्ट करेगा वहाँ पे। और डाउनवर्ड में मल्टीपल सपोर्ट एरिया है ये वाला, ये सारे सपोर्ट है इस एरिया के अंदर। मतलब कि 55,700 से लेके 56,200 के बीच में मल्टीपल लॉट ऑफ सपोर्ट है। उसके बीच में एक सपोर्ट आती है 56,440 के आसपास। तो ये आप देख सकते हैं कि प्राइस का बिहेव क्या होगा। तो प्राइस ABC के स्ट्रक्चर में आएगा तो वापस से 127 वाला रेशियो जो हमने डिस्कस किया है उसको टेस्ट करने की कोशिश करेगा। और एक रेजिस्टेंस का जोन बनता है यहाँ पे 127 आने के बाद अगर प्राइस गिरेगा तो ये रेजिस्टेंस का वर्क करेगा, नहीं तो क्या होगा मार्केट यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे एक्सटेंशन भी लीड कर सकता है। तो जैसे ही प्राइस अपने अपने स्ट्रक्चर का 127 लीड कर लेगा तो ये जो लो है सारे इम्पोर्टेंट हो जाएंगे। तो अभी के लिए हमारा क्या लो है, ये इम्पोर्टेंट है लो, ये ब्रेक नहीं होना चाहिए एज पर एलॉइट। तो इसका लो है हमारा 56,672, ये ब्रेक नहीं होना चाहिए एज पर रूल। मार्केट यहाँ से गिरती है तो गिरने दो, बट अपने को पता कि इस जोन में ये ब्रेक हुआ तो मार्केट की ये काउंटिंग पूरी गलत हो जाएगी। तो दैट मीन्स मार्केट यहाँ कहीं आएगा, इसको कट नहीं करेगा तो देन श्योर है कि हम ऊपर का 5th का प्रोजेक्शन जो लेवल निकाला है उसको टेस्ट करने जाएंगे। तो फिर से बता देता हूँ आप लोगों को, 12 अगस्त इम्पोर्टेंट डेट है, डेट आप लोग ध्यान में रखें। एवरी स्क्रिप्ट यूज कर सकते हैं, हाई लो मार्किंग करें, अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस बढ़ाएं और ट्रेड प्लान सेट करें। कोई भी मार्केट हो बैक टेस्ट जरूर करना चाहिए आपको, ऐसे कहीं पे काम नहीं करना है। ट्रस्ट आए तो फिर आप वर्क कर सकते हैं। तो ये सारा एजुकेशनल व्यू मेरे को इंडेक्स के बारे में जो नज़र आया था मैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नई लर्निंग के साथ में। तो ऊपर के तरफ अगर बैंक निफ्टी जाएगी यहाँ से तो ये रेजिस्टेंस है काफ़ी 59,536 545, ऊपर में 6025 60120, ये सारे रेजिस्टेंस हैं। तो आपको पता है कि भाई मार्केट कंटिन्यू ऊपर जा रहा है। जैसे ही 127 का रेशियो आया ये लो नहीं कटना चाहिए, डिप आए कोई इशू नहीं है, नहीं कटेगा फिर से ऊपर चले गया तो एक्सटेंशन में मार्केट लीड कर सकता है फिर इस तरीके से। तो सिंपल स्ट्रक्चर है, बिल्कुल प्यार से समझा है। तो मार्केट कहीं भी जाए बट जाना क्या है, अपने फॉर्म के अंदर जाता है मार्केट, स्ट्रक्चर बना के जाता है। अप ट्रेंड की निशानी यही है कि ऐसे ही मूव करेगा मार्केट, और डाउन ट्रेंड की यही निशानी है कि मार्केट ऐसे ही लीड करेगा। कोई भी मार्केट हो
साइडवेज की वही निशानी कि भाई एक जोन के अंदर मार्केट ट्रैवल करता रहेगा, वो साइडवेज की निशानी है, चाहे टाइम फ्रेम कोई भी हो। तो यहाँ पे करता हूँ आज का वीडियो क्लोज। आशा करता हूँ आप लोग अपने व्यूज़ रख सकते हैं, कुछ डाउट्स हैं तो अपने वो कमेंट बॉक्स में डाउट पूछ सकते हैं। तो यहीं पे बंद करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई लर्निंग के साथ। तो बाय ट्रेडर्स।